मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। जैसा कि कल मैंने कहा, अक्सर हम स्वार्थ की भावना से सेवा करते हैं। जैसे जब लोग मंदिर से निकलते हैं तो बाहर बैठे भिखारियों को सिक्के देते हुए जाते हैं। उन्हें लगता है ऐसा करने से उनका मंदिर आने का कार्य संपन्न हुआ है और उन्होंने खूब पुण्य कमाया है। किंतु वही लोग जब दूसरे सार्वजनिक स्थानों पर भिखारियों को देखकर अपना मुंह फेर लेते हैं। कुछ लोग तो भिखारियों से ये भी कहते हैं, तुम्हें भीख मांगते शर्म नहीं आते, या तुम कुछ काम क्यों नहीं करते। जो आदमी सचमुच सेवा करता है वह कभी किसी को जज नहीं करता। He never even asks if the others deserve his charity or compassion. मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक बार यूनान के बड़े फिलासफर एरिस्टोटल अपने कुछ मित्रों के साथ सैर कर रहे थे। तभी एक गरीब आदमी उनके पास कुछ दान मांगने आया। अब वह आदमी बदनाम था, फिर भी अरस्तु ने उस गरीब को दान दिया, जिस पर उनके मित्र उनसे सहमत नहीं हुए। वे बोले, आपको इस आदमी की सहायता नहीं करनी चाहिए थी। एक बोला, जानते हैं ये आदमी कितना बदनाम है, आपको ऐसे लोगों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। इस पर महान फिलासफर बोले, मैंने उस आदमी को नहीं दिया, मैंने तो इंसानियत को दिया। हम कौन होते हैं दूसरों को जज करने वाले। जो सेवा समाज और मानव दोनों का भला करती है, वही सेवा निष्काम सेवा होती है। निष्काम सेवा किसी पर रहम खाकर या कर्तव्य मानकर या किसी ग्लानि या इच्छा से नहीं की जाती। निष्काम सेवा सोच समझकर नहीं की जाती, यह तो बस तुरंत मन की नेक भावना से हो जाती है। इट ब्लेसेस बोथ द गिवर एंड द रिसीवर। एक गरीब महिला थी, पर वह भक्त महिला थी। अब वह अपने पुराने कपड़े गुजरात के भूकंप पीड़ित लोगों को देना चाहती थी। उसने अपने पुराने कपड़े निकाले, फिर उन्हें अच्छी तरह धोकर लपेटकर दान कर दिए। ऐसा नहीं कि पुराने कपड़े उठाकर उनका बंडल बनाया और दान कर दिया। क्या यह सच नहीं है कि हम ऐसा ही करते हैं? जो चीज़ें दान में देने होती हैं उन्हें सब उठाकर दे देते हैं। हमें अपने मित्रों और रिश्तेदारों को जब कोई उपहार देना होता है तो बड़ी तकलीफ उठाकर बाजार से खरीदने जाते हैं, फिर उसे अच्छी तरह पैक करते हैं। उसी प्रकार हमें चाहिए कि जो चीज़ हम ज़रूरतमंदों को देते हैं उसे हमें उपहार समझकर देना चाहिए। ऐसा उपहार जो हम भगवान को देते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक बार गुरुदेव साधु वासवानी जी ने कहा, अगर मैं कभी किसी भूखे व्यक्ति से मिलूं तो यह नहीं पूछूं कि वह भूखा क्यों है। जब कई लोग आराम से अपने बड़ी टेबल्स पर बढ़िया भोजन खा रहे हैं तो मुझे इस भूखे व्यक्ति को खाने के लिए भोजन देना चाहिए। अगर मैं कभी किसी वस्त्रहीन व्यक्ति से मिलूं तो यह नहीं पूछूं कि वह सर्द रात में क्यों कांप रहा है। जब कई लोगों की अलमारियां कपड़ों से भरी पड़ी है तो मुझे उस वस्त्रहीन व्यक्ति को पहनने के लिए वस्त्र देने चाहिए। और अगर मुझे कोई व्यक्ति मिले जिसका जीवन पाप में लिप्त हो तो उसे यह न पूछूं कि वह पाप में क्यों लिप्त है, बल्कि
उसे करुणा भरी निगाह से निहार कर किसी मधुर तराने के साथ उसे आत्मा का एहसास दिलाऊं। एक कथन है, धन्य है वे लोग जो देते हैं पर याद नहीं रखते, और जब लेते हैं तो उसे भूलते नहीं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब हम देखते हैं कि सेवा का 5वां और अंतिम नियम कौन सा है। सेवा का 5वां नियम है कल्टिवेट द सोल। कल्टिवेट द सोल अर्थात अपनी आत्मा को आबाद करो। यदि आप सही माने में सेवा करना चाहते हैं तो इस तरह सेवा करें जिससे आपकी आत्मिक उन्नति हो सके। इसलिए इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि आप केवल एक साधन हैं, एक यंत्र हैं, कर्ता केवल एक परमात्मा है। अपने स्वार्थ, अपने अहंकार को छोड़कर उस परम शक्ति के यंत्र बन जाइए जो सभी लोगों और सभी देशों का विधाता है। सारे वेदांत का सार एक ही बात में समाया हुआ है कि ऑल लाइफ इज वन। हम सब एक हैं। यदि हम इस बात को मान लें तो फिर प्रश्न उठता है कि कौन किसकी सेवा कर रहा है। सेवा का आदर्श हमें इस एकता से दूर नहीं ले जाता। जब रेत का एक कण आँख में चला जाता है तो क्या हमारा हाथ स्वतः ही आँख को सहलाने के लिए नहीं उठता? उसी प्रकार क्या लोग उस एक परम शक्ति का अंश होते हुए एक दूसरे की मदद करते हैं। हिंदू फिलॉसफी हमें सिखाती है कि आत्मा ही हमारा सच्चा स्वरूप है। यह शरीर तो केवल उसका आवरण है, इसलिए सारे कर्म बाह्य हैं। हमें कर्म करना है, इसलिए हम कर्म करते हैं, किंतु जो भक्त है उसका हर कर्म ईश्वर को अर्पित है। सारे कार्य ईश्वर के हैं। मैं और आप उस ईश्वर के साधन मात्र हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, भारत के महान कवि श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, मैंने सपने में देखा कि जीवन खुशी है। जब मैं जागा तो देखा जीवन कर्तव्य धर्म है। मैंने कर्म किया और पाया कि कर्तव्य ही खुशी है। सेवा एक प्रकार की आध्यात्मिक साधना है। यह हमारे हृदय और दृष्टि दोनों को विशाल बनाती है। आप ही बताइए, यदि हमारे भाई बहन दुख भोग रहे हैं तो फिर हमें सच्चा सुख कैसे मिल सकता है? हम इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हैं जो दूसरों के दुख का ख्याल ही न करें? सेवा हमें आध्यात्मिक रूप से ऊंचा उठाती है और हमारे दैनिक जीवन में भाईचारे का सबक सिखाती है। कई साधक हैं जो अलग अलग प्रकार की साधनाएं करते हैं, जैसे नाम का जाप करना या भजन कीर्तन करना। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। द्वार हृदय के खोल, तुम द्वार हृदय के खोल। हरि बोल प्यारे, हरि हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल।
जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, हरि बोल हरि बोल प्यारे हरि हरि बोल, हरि बोल प्यारे हरि बोल, हरि बोल हरि बोल प्यारे हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल प्यारे हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल प्यारे हरि हरि बोल, हरि बोल प्यारे हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल प्यारे हरि हरि बोल, हरि बोल प्यारे हरि हरि बोल, हरि बोल 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 हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कुछ लोग ध्यान करते हैं। ये सारी साधनाएं साधक को आध्यात्मिक राह पर चलने में सहायता करती हैं, पर सेवा भी एक आध्यात्मिक साधना है। इससे हमारे आसपास के लोगों को भी लाभ होता है। निस्वार्थ भाव से की गई सेवा हमारे अहंकार के फन को काटती है, क्योंकि जब हम सच्ची भावना से सेवा करते हैं तो हम दूसरों की ज़रूरत को अपनी ज़रूरत से अधिक मानते हैं। एक सुंदर कथन है जिसमें कहा गया है, युवा पीढ़ी संसार को बदलना चाहती है, वृद्ध लोग युवा पीढ़ी को बदलना चाहते हैं। जो व्यक्ति सच्ची सेवा करता है वह किसी को बदलना नहीं चाहता, वह तो अपनी सेवा को एक आध्यात्मिक साधना मानता है जो उसे बेहतर बना सके, उसे नया बना सके। ऐसे व्यक्ति के लिए सेवा आत्मबोध का एक मार्ग है। सेल्फलेस सर्विस is a source of deep joy and peace. एक बार गुरुदेव साधु वासवानी जी जमशेदपुर में थे। वे एक सभा की प्रधानता कर रहे थे। उस सभा में अकाल पीड़ित लोगों के लिए चंदा इकट्ठा करने की विनती की गई। साधु वासवानी जी के उपदेश ने लोगों के दिल को इस कदर छू लिया कि एक अमीर आदमी ने दान में 1000 रुपए दिए। उसके बाद एक के बाद एक लोग दान देने के लिए आगे आने लगे। तभी एक गरीब वृद्ध महिला साधु वासवानी जी के पास आई और उनके हाथ में 2 सिक्के देते हुए बोली, स्वामी जी, मेरे पास बस इतना ही है और ये मैं आपको देती हूँ। आप इसको जैसे चाहें वैसे खर्च करें। उस वृद्ध महिला की बात सुनकर कुछ लोग हंस पड़े। फिर एक आदमी ने गुरुदेव से कहा, हम इन 2 तांबे के सिक्कों का क्या करेंगे? हमें माता जी को ये सिक्के लौटा देने चाहिए। साधु वासवानी जी ने कहा, इस तांबे के सिक्कों का मूल उसके आंखें पहचानती हैं। जो बाह्य रूप से परे देखता है वह इंसान के दिल को देखता है। हम केवल बाह्य बातों पर ध्यान देते हैं, किंतु ईश्वर मन की भावना देखता है। हम में से कई लोग सोचते हैं जब हम धनवान बन जाएंगे, जब हमारा जैकपॉट लग जाएगा तो हम समाज की सेवा के लिए खूब दान करेंगे, पर हम यह नहीं समझते कि ईश्वर चाहते हैं कि हम वो सब बांटें जो आज हमारे पास है। एक कृष्ण भक्त था। वह सर्द रात के समय अपने घर से बाहर कहीं जाने के लिए निकला। रास्ते में उसने एक वस्त्रहीन भिखारी को देखा
भिखारी ने रोक कर कहा, मैं ठंड से कांप रहा हूँ, क्या तुम कृष्ण के नाम पर मुझे कोई वस्त्र दोगे ताकि मैं अपने शरीर को ढक कर इसे कड़ाके की ठंड से बचा सकूं। भक्त ने एक शाल ओढ़ रखी थी। उसने स्वयं से कहा, इस शाल के 2 टुकड़े किए जा सकते हैं, एक टुकड़ा मैं इस गरीब को दे सकता हूँ और दूसरा टुकड़ा मेरे लिए काफी होगा। ऐसा सोचकर उसने अपनी शाल उतारी और उसके 2 टुकड़े किए। एक टुकड़ा उस गरीब आदमी को दिया और एक टुकड़ा उसने स्वयं ओढ़ लिया। उसी रात भक्त ने सपने में भगवान श्री कृष्ण को आधी शाल ओढ़े हुए देखा। आश्चर्य से भक्त ने कहा, स्वामी, आपने केवल आधी शाल क्यों ओढ़े रखी है? इस पर श्री कृष्ण बोले, तुम ही ने तो मुझे यह आधी शाल दी है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्यार और करुणा से जो भी देते हैं वह ईश्वर को देते हैं। उसका फल पहले देने वाले को मिलता है, बाद में लेने वाले को, क्योंकि उसकी भावना उसे ईश्वर के निकट ले जाती है। श्रीमद् भगवत गीता में बताती है कि कर्म के बिना हमारा रहना असंभव है। यदि हम कोई कर्म न करें तो भी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए गीता कहती है, अकर्म और विकर्म से बचने के लिए सदा सत्य कर्म करना चाहिए, सदा सत्य कर्म करना चाहिए। अब प्रश्न यह उठता है कि सत्य कर्म क्या है? इस प्रश्न के उत्तर में गुरुदेव साधु वासवानी जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया है। वे कहते हैं, निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सत्य कर्म है। राइट एक्शन इज मोटिवलेस। सत्य कर्म 3 प्रकार का है। पहला, धर्म या अपना कर्तव्य निभाना। दूसरा, लोक संग्रह अर्थात दूसरों का भला करना। तीसरा, यज्ञ अर्थात त्याग। यहाँ एक बात पर ध्यान दीजिए, निस्वार्थ भाव से कर्म करना चाहिए, अन्यथा वह बंधन बन जाएगा। पर यदि वही कर्म दूसरे की भलाई के भावना से किया गया हो तो वह बंधन नहीं होता। तीसरी बात, जो भी कर्म करें उसे पूरी निष्ठा से करें, पर अहंकार भाव से मुक्त होकर कर्म करें। यह है सच्चा यज्ञ। हमें कर्म से आसक्त नहीं होना चाहिए, अर्पणम के भाव से कर्म करना चाहिए। हमें त्याग की भावना से कर्म करना चाहिए। सेवक साचा सब कुछ त्यागे, एक सतगुरु की शरणा लागे। सेवक साचा सब कुछ त्यागे, एक सतगुर की शरणा लागे। सेवक साचा सब कुछ त्यागे, एक सतगुर की शरणा लागे। सेवक साचा शाहनशाह, दुनिया सारी से बेपरवाह। सेवक साचा शाहनशाह, दुनिया सारी से बेपरवाह। सेवक प्यासी नूर निमानी, सेवक पर सद सद कुर्बानी। सेवक प्यासी नूर निमानी, सेवक पर सद सद कुर्बानी। सेवक पर सद सद कुर्बानी, सेवक पर सद सद कुर्बानी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गुरुदेव साधु वासवानी जी ने त्याग के लिए 3 मुख्य बातें बताई। पहली बात, सांसारिक चीजों का त्याग करना, अपनी धन संपत्ति गरीबों की सेवा में खर्च करना। दूसरी बात,
उन तृष्णाओं और कामनाओं का त्याग करना जो हमें प्रभु से दूर रखती हैं। तीसरी बात, संसार को भूलकर प्रभु का ध्यान करना। गुरुदेव साधु वासवानी जी आध्यात्मिक जीवन के लिए कर्म को बहुत महत्व देते थे। उनका मानना था कि जैसे ठहरे हुए पानी में काई जम जाती है, उसी प्रकार कर्महीन रहने से आत्मा की उन्नति नहीं होती। किंतु उनका यह भी मानना था कि सच्चा कर्म वही है जिसमें प्रेम की झलक हो, प्यार का एहसास हो। मनुष्य के प्रति प्यार, पशु पक्षियों के प्रति प्यार, ईश्वर की सारी कायनात के प्रति प्यार, ऐसा कर्म निश्चित रूप से प्रार्थना बन जाता है, ईश्वर की पूजा बन जाता है। ओम शांति शांति शांति।